आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी हमें दीपक जी ने यूपी से भेजी है। यह कहानी है उमेश नाम के व्यक्ति के बारे में, जो मज़दूरी का काम किया करता था। एक दिन वो पास के गांव में मज़दूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद जब वो शाम के समय अपने घर के लिए वापस आ रहा था, अचानक बारिश होने के कारण उमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो चुकी थी। अब उमेश अपने घर की तरफ वापस चल दिया, मगर अब तक अंधेरा हो चुका था। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से गांव जाने का फ़ैसला किया। काफ़ी देर चलने के बाद उमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बड़े बगीचे से होकर जाना था। जैसे ही उमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आने लगी। उमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में कोई बच्चा कैसे आ सकता है। उसने उस बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से इस बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी। इसलिए उमेश यह सोचकर अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ और ज़ोरों से सुनाई देने लगी थी। उमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई हो, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर उमेश जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर की तरफ जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6 से 7 महीने का बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे? किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं पा रही। फिर उमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश गुस्से से चिल्लाया, कौन यहाँ बच्चा रखकर चला गया है? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण उमेश ने वहीं रुकने का फ़ैसला किया कि देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा इस पेड़ के नीचे छोड़ गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अब नहीं बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत ही भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज़ी से चलने लगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। जल्दी वह इस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो उस बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने वाले ही थे और बच्चा उमेश को देख के हंस रहा था। उमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, आप मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता कि किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और भागते भागते अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी और को नहीं बताई, ताकि उसके घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी उमेश को हल्की नींद आने लगी थी।
फिर घर के बाहर उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उमेश डर के मारे उठ गया और धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताने लगा। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी और को नहीं सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ बस उमेश को ही आ रही थी। उसके बाद उमेश के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने उमेश का इलाज किया। उन्होंने उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद उमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आनी बंद हो गई और फिर उमेश उस रात आराम से सो पाया।